दोस्तों नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय महिला विश्व कप के बारे में, जो भारत बना चैंपियन। भारत की बेटी बनी विश्व की महारानियां। इतिहास हुआ आज पहली बार अमर, जब भारत ने विश्व कप जीता। महामुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में। दोस्तों सन 1971 में अपने गठन के बाद से जिस सपने को पाने का इंतजार था, वो आखिरकार आज हकीकत बन गया और भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। पहली बार वनडे विश्व कप जीतकर पूरे देश को गर्व और खुशी से भर दिया है। यह सिर्फ जीत नहीं है दोस्तों, यह एक क्रांति है जिसने साबित कर दिया कि जब भारत की बेटियां ठान लें तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर चौका, हर विकेट और हर जीत का जश्न आज देश के दिलों में गूंज रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने वो कर दिखाया जो दशकों से सपना था। स्मृति मंधना की स्टाइल, शेफाली वर्मा का जोश और तृप्ति शर्मा की सटीक गेंदबाजी, इस जीत की असली ताकत यही जज्बा था। दोस्तों इस जीत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय महिला टीम सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वो राज करती है। उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हराया और ट्रॉफी को अपने नाम किया। यह पल हर उस खिलाड़ी के नाम है जिसने इस टीम को बनाने में सालों की मेहनत और संघर्ष को झोंक दिया है। दोस्तों यह जीत सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, यह हर उस लड़की के लिए उम्मीद की किरण है जो बल्ला उठाकर तिरंगे का सपना देखती है। अब भारत की हर बेटी जानती है कि अगर दिल में जुनून है तो जीत पक्की है। तो चलो आज दिल से बोलो जय हिंद और भारतीय महिला टीम को दिल से सलाम करो। उन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि नई पीढ़ी को सपनों को भी दिशा दी। दोस्तों आइए इस महासंग्राम, महाक्रिकेट, महिला विश्व कप के मैच को विधिवत फुल जानकारी प्राप्त करते हैं और आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस फाइनल में भारत महिलाएं और दक्षिण अफ्रीका की महिलाएं आमने सामने थीं। स्थान था डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। तारीख एवं समय 2 नवंबर 2025। स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे भारत में शुरुआत हुआ मैच। महत्वपूर्ण बात, इस टूर्नामेंट का यह फाइनल विश्व कप मैच था जिसमें पहली बार ऐसा विजेता बनेगा, क्योंकि दोनों टीमों भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक महिला वर्ल्ड कप नहीं जीता था। दोनों फाइनल में पहुंचे थे और दोनों के लिए बड़ा कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला था, क्योंकि दोनों टीमें कभी भी महिला वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। तो दोनों के लिए बहुत संघर्ष भरा यह मैच था। स्थिति एवं तैयारी कैसे हुई? कप्तान हरमनप्रीत कौर भारत की महिला टीम की कप्तान है। टीम में शामिल प्रमुख खिलाड़ियों में से शेफाली वर्मा, स्मृति मंधना, जिन्वा रोड्रिगस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष। भारत को यह खासी चुनौती थी कि उन्होंने लीग चरण में कुछ मैच खोए थे, इसलिए फाइनल तक
आते आते उन्हें अच्छा मोमेंटस बनाना था। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम कप्तान लौरा पॉलवर्थ, अन्य खिलाड़ी और इस टीम के लिए यह भी पहला वर्ल्ड कप फाइनल था और जीतकर इतिहास बनाने का मौका था। मैच का प्रवाह, मुख्य घटनाएं, टॉस और निर्णय। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनने का निर्णय लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बाद में सही साबित हुआ। भारत की पारी। भारत ने कुल 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। बल्लेबाजी में प्रमुख योगदान, शेफाली वर्मा ने 87 रन बहुत आक्रामक अंदाज में बनाए। दीप्ति शर्मा ने 58 रन की पारी खेली, जो मध्य क्रम में स्थिरता लेकर आई। स्मृति मंधाना और ऋचा घोष ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंधाना ने रिकॉर्ड भी तोड़ा। इस पारी ने भारत को एक बहुत मजबूत आधार दिया, खासकर फाइनल मैच के लिए। दक्षिण अफ्रीका की पारी। दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने 299 रन का पीछा करना था। उनकी पारी में लौरा पॉलवर्थ ने शानदार शतक जमाया, लेकिन टीम को वह समर्थन नहीं मिल सका जिससे वो जीत तक जा पाती। मध्य ओवरों में भारत ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की और फील्डिंग में दबाव बनाया और दक्षिण अफ्रीका की पारी को नियंत्रित किया। अंततः दक्षिण अफ्रीका 246 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 52 रन से मुकाबला जीत लिया। इसका जो मुख्य मोड़ था, भारत की पारी में शुरुआती अच्छी शुरुआत और मध्य क्रम में नियंत्रित फॉर्म ने उन्हें 300 के करीब ले गया। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की पारी में पॉलवर्थ की शतकीय पारी ने उम्मीद जगाई, लेकिन जब वो आउट हुई तब भारत ने फिर से कड़ी गेंदबाजी से मैच का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, भारत की गेंदबाजी में भी दीप्ति शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले पारी में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में काम किया। मौसम, गेंदबाजी की स्थिति में मैच में बारिश का खतरा था, विशेष रूप से नवी मुंबई में, लेकिन अंतिम परिणाम प्रभावित नहीं हुआ। भारत ने जीत कर अपनी पहली महिला विश्व कप दर्ज जीत की। दक्षिण अफ्रीका ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में जीत नहीं पाई। उनकी प्रगति तथा फाइनल तक पहुंचना ही स्वयं एक उपलब्धि थी। दोस्तों, इस जीत का मतलब भारत महिला टीम ने महिला क्रिकेट में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। दोस्तों, यह फाइनल मुकाबला एक नए विजेता को जन्म देगा। अब तक महिला वर्ल्ड कप में सिर्फ कुछ टीमों ने जीत पाई थी। भारत ने फाइनल में 298 रन का स्कोर बनाया। यह महिला वर्ल्ड कप में एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी पारी थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए लौरा पॉलवर्थ का शतक, लेकिन टीम को समर्थन नहीं मिला। मौसम की संभावना थी कि बारिश मैच को प्रभावित कर सकती है, लेकिन मैच पूरा हुआ। यह मैच इतना शानदार रहा कि दर्शक लगातार देखते रहे। भारत में कितने लोगों ने इसकी दुआएं की कि मैच भारत जीत जाए, और स्वाभाविक सी बात है, यह सभी चाहेंगे कि भारत के जो लोग हैं भारत का मैच जीते। दक्षिण अफ्रीका के लोग चाह रहे थे दक्षिण अफ्रीका के लोग मैच जीते, परंतु कड़ा संघर्ष हुआ और भारत की पारी में आइए आपको
बाई बॉल कमेंट्री 1 से 5 ओवर का पहले बताते हैं। ओपनिंग स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा मैदान पर, दोनों आत्मविश्वास से भरी थी। गेंदबाजी की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल से हुआ। दोस्तों, पहले ओवर में इस्माइल बनाम सेफली, बाल 1, बाहर जाती गेंद शेफाली ने छोड़ा, हल्की स्विंग विकेट कीपर तक गया, और बाल 2, फुल लेंथ शेफाली ने कवर से उठाया और शानदार चौका लगाया। और बाल 3, बैक ऑफ लेंथ डिफेंस ऑन द राइज, कोई रन नहीं मिला। और चौथा बाल में थोड़ी शॉर्ट, मंधना ने स्क्वायर लेग पर 1 रन बनाया। और 5वीं बाल इस ओवर की ओवर द ऑफ शेफाली ने लेट कट किया, 2 रन मिलते हैं। और छठा बाल डॉट बॉल मिड ऑफ डिफेंस हुआ। 1 ओवर समाप्ति पे भारत ने कुल 6 रन बनाए थे। स्टेडियम में भारत माता की जय की गूंज, शेफाली आक्रामक इरादे में है। और ओवर 2, कप की पहली गेंद, बाल 1 में लेथ बॉल मंधना ने डिफेंस किया। और दूसरे बाल फुल पिच्ड कवर ड्राइव, शानदार टाइमिंग चौका। और तीसरी बाल बाहर जाती, कोई रन नहीं। और चौथी बाल थोड़ी शॉर्ट, कुल 2 रन मिले। और 5वीं बाल स्टंप्स पर हिट, स्क्वायर लेग पर सिंगल। और छठी बाल फुल लेंथ, शेफाली ने सीधा ड्राइव और शानदार चौका लगाया। भारत के 2 ओवर समाप्त पर 16 रन बन गए। ओवर 3 में इस्माइल फिर से, पहली बात गुड लेंथ डॉट बॉल मिली, बाहर जाती शेफाली ने फिर छोड़ा। और तीसरी बाल थर्ड मैन की तरफ स्लाइस, 1 रन मिला। और चौथी बाल फुल लेंथ मंधाना का कवर ड्राइव, बेहतरीन चौका लगा। और 5वीं बाल अगली बाल पर सिंगल रन मिला। और छठी गेंद डॉट बॉल शेफाली ने डिफेंड किया। दोस्तों, भारत के कुल 3 ओवर समाप्त पर भारत ने 21 रन बना लिए, कोई विकेट नहीं गिरा। और भारत का चौथा ओवर, कप ऑफ नया स्लेब जारी। पहला बाल मंथना ने फ्लिप किया, 2 रन मिला। और दूसरा बाल अगली बाल ऑफ साइड में कट, 1 रन मिला। शेफाली का जबरदस्त पुल चौका। और चौथा बाल अगली बाल पर शानदार बाउंसर, शेफाली झुक गई। और 5वां गेंद पे गुड लेंथ, कोई रन नहीं। और छठा गेंद में आखिरी बाल पर सिंगल, 1 रन लिया। इस प्रकार भारत ने कुल 4 ओवर की समाप्ति पर 25 रन बना लिए बिना किसी नुकसान के। और भारत का 5वां ओवर इस्माइल वापसी करती हैं और पहला बाल आउट स्विंगर मंथना ने छोड़ दिया। और बाल दूसरा फुल लेंथ कवर ड्राइव, बेहतरीन टाइमिंग और चौका लगा। और बाल तीसरा डॉट बॉल गई, चौथी बाल सिंगल रन मिला। और 5वीं बाल पे शेफाली ने बैकफुट पर शानदार पंच लगाया, 2 रन मिला। और छठी बाल में डॉट बॉल। इस प्रकार दोस्तों भारत के 5 ओवर के बाद स्कोर 30 रन पे भारत पहुंच चुका था। और आगे सुनते हैं आगे क्या हुआ मैच में। लगातार दोस्तों आप मैच में बने रहें, पूरा आपको विधिवत इस मैच में जानकारी मिलने वाली है। और भारत की ओवर 6 से लेकर 10 में जो रन आए वो इस प्रकार है। छठे ओवर में भारत ने बहुत अच्छा रन बनाए। पहले बाल ऑफ पर गुड लेंथ, शेफाली ने लेट डिफेंस किया, कोई रन नहीं। और बाल दूसरा शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पंच, शानदार चौका। तीसरे बाल पर फुल लेंथ सिंगल टू मिड ऑन। और चौथी बाल
आउट स्विंगर मंधाना ने शानदार ड्राइव किया, 2 रन मिला और 5वीं बॉल पर 1 रन मिला और छठी गेंद पर फील्डर ने रोक लिया। इस प्रकार भारत ने कुल 6 ओवर में 35 रन बना लिए और भारत ने 7 ओवर जब स्टार्ट हुआ, इस्माइल फिर से नई लाइन के साथ और पहली गेंद पर डाट गई और दूसरी गेंद पे 2 रन मिले और तीसरी गेंद पर फुल बिल्कुल स्टाइलिश और चौथी गेंद पे सिंगल मिला और 5वीं गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से सिफारी ने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर शार्ट आर्म फुल डॉट बॉल गई। इस प्रकार भारत ने कुल 7 ओवर की समाप्ति पर 42 रन बना लिए। दोस्तों ओवर 8 में भारत का जो स्कोर था 48 रन था बिना किसी नुकसान के और भारत का जब 9वां ओवर चल रहा था, 9वां में भारत ने कुल 53 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के और भारत का जब 10वां ओवर चल रहा था तब भारत ने कुल 57 रन बना लिए थे, कोई विकेट नहीं गिरा था और भारत पहले 10 ओवर का विश्लेषण आपने सुना। भारत ने कुल 10 ओवर में बहुत अच्छे रन बनाए। शेफाली वर्मा नॉट आउट रही 33 रन और स्मृति मंधाना 24 पर आगे खेल रही थी। रन रेट भारत का 5.7 का चल रहा था। बहुत अच्छा स्कोर भारत का चल रहा था दोस्तों। और भारत की पारी 11, जब 11वां ओवर भारत का आया तो भारत ने 11 ओवर की समाप्ति पर कुल 61 रन बना लिए और भारत का 11वें ओवर में 1 विकेट भारत का गिरता है। और आइए सुनते हैं भारत का 12वां ओवर। 12वां ओवर में भारत ने कुल 67 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और भारत का जब 13वां ओवर आया तो भारत ने 72 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और भारत का जब 14वां ओवर आया तो भारत ने 78 रन बना लिए थे बिन 1 नुकसान पर और भारत का जब 15वां ओवर आया तो भारत ने कुल 87 रन बना लिए थे। दोस्तों भारत का लगातार रन बढ़ता ही जा रहा था और आगे भारत ने जब 16वां ओवर आया भारत का तो भारत ने सिर्फ 91 रन बनाए थे 1 विकेट गंवाकर और शेफाली वर्मा उस समय 54 गेंदों में 50 रन बना लिए थे अपनी टीम के लिए। 17वां ओवर जब भारत का आया तो भारत ने 97 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। भारत का 18वां ओवर में भारत ने 102 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। भारत का जब 19 ओवर चल रहा था तो भारत ने 106 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। भारत का जब 20वां ओवर चल रहा था तो भारत ने 112 रन बना लिए 1 विकेट पर। और दोस्तों इस तरीके से भारत का रन रेट 5.6 चल रहा था। लगातार मैच में रोमांच बढ़ता जा रहा था और भारत का जो 21वां ओवर था वह भारत ने 117 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर और भारत का जब 22वां ओवर था तो भारत ने 123 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। भारत का जब 23 ओवर चल रहा था तो भारत 130 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर और भारत का जब 24वां ओवर चल रहा था तो भारत ने 135 रन बना लिए थे और जब भारत का 25वां ओवर चल रहा था तो भारत ने 140 रन बना लिए थे और भारत का दूसरा विकेट गिरा 140 पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। शेफाली वर्मा शतक के बाद भी नहीं रुकी। अब शेफाली वर्मा 112 रन बना लिए थे 78 गेंद पे। जिमीमा ने 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर साझेदारी को 73 रन तक पहुंचाया। भारत के पास अब मजबूत प्लेटफॉर्म और कप्तान हरमिन कौर प्री क्रीज पर हैं। रन रेट स्थिर है। लगातार मैच में और रोमांचक बढ़ता जा रहा है और भारत ने इस प्रकार 26वें ओवर में कुल 148 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। भारत का जब 27 ओवर चल रहा था
भारत का 156 रन था। और जब भारत का 28 ओवर चल रहा था तो 164 रन पे भारत खेल रहा था। और जब 29 ओवर चल रहा था तो 169 रन 2 विकेट पे। और दोस्तों 30 ओवर में भारत ने कुल 182 रन बना लिए थे। इस प्रकार शेफाली वर्मा अब तक 141 रन बना चुकी थी 102 बॉल पर। बेहतरीन पारी उनकी जारी थी। और हरमनप्रीत धीरे धीरे सेट हो रही थी। भारत का रन रेट बढ़कर 6 के पार पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज अब विकेट की सख्त तलाश में थे। और दोस्तों इस प्रकार भारत का लगातार क्रिकेट बढ़ता ही जा रहा था। और भारत जब पहुंचा है अपने 34 ओवर 35 ओवर में, तो दोस्तों उस समय जो 35 ओवर चल रहा था भारत का कुल रन रेट 232 रन पहुंच गया था 3 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट भारत का और गिर गया। भारत 200 के पार पहुंचा। अब पावरफुल मिडिल ओवर्स का दौर जारी। शेफाली वर्मा की ऐतिहासिक पारी 154 रन 113 गेंदों में मात्र दोस्तों। और हरमनप्रीत और ऋचा घोष आक्रामक अंदाज में रन बटोर रही हैं। रन रेट अब 6.6 तक पहुंचा। बेहतरीन स्थिति बन गई। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी थोड़ी थकी दिख रही थी। इस प्रकार लगातार मैच में रोमांच बढ़ रहा था। दर्शक मस्ती से भावुक होकर देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, भारत आगे क्या करेगा। इस तरह मैच में लगातार बढ़ता गया। और जब भारत अपना 40 ओवर में खेल रहा था तब भारत का कुल स्कोर था 307 रन। 3 विकेट भारत के गिर चुके थे। भारत ने सिर्फ 5 ओवर में 75 रन ठोक डाले। हरमनप्रीत कौर कप्तानी 69 रन 51 गेंदों पर। और ऋचा घोष तूफानी हाफ सेंचुरी मारा उन्होंने। मात्र 29 गेंदों में 56 रन बनाए। अब रन रेट बढ़कर 7। दोस्तों अब शुरू होता है भारत की पारी का धमाकेदार क्लाइमेक्स, जहां डेथ ओवर्स में हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष रन बरसाती हैं, पर कुछ विकेट भी गिरते हैं। दर्शक पूरे जोश में हैं और स्कोरबोर्ड तेजी से भाग रहा है। और भारत की पारी 41 ओवर से लेकर 45 ओवर के बीच में भारत ने कुल रन बना डाले 382 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और भारत ने सिर्फ 5 ओवर में 75 रन ठोक डाले थे। हरमनप्रीत कौर कप्तानी 114 रन पर 77 स्ट्राइक रेट 148 के प्लस। ऋचा घोष 78 रन पर 38 गेंदों पे मात्र विस्फोटक पारी डेथ ओवर्स की नींव रखी। रन रेट अब बढ़कर 8.4 प्रति ओवर तक पहुंच गया। और दक्षिण अफ्रीका दोस्तों की गेंदबाजी पूरी तरह से पूरी तरह से बिखर गई। उनके जो बॉलर थे धराशायी हो गए। और भारत का 46 ओवर से लेकर जब 50 ओवर की बारी आई तो भारत ने और तेजी से रन बनाने शुरू किए। और आपको आंकड़े देखकर चौंकाने वाले होंगे कि यह जबरदस्त आंकड़ा सामने आया। जब भारत ने 46 ओवर से लेकर 50 ओवर तक का रहा तो हो जाइए तैयार, अब आ रहा है पारी का क्लाइमेक्स। और जहां भारत की टीम डेथ में चौकों की बारिश करती रही, छक्कों की बारिश करती रही। दोस्तों अब जो है भारत पहुंच गया था अपने जीत के करीब। और इस समय चौकों और छक्कों की लगातार बारिश हो रही थी। और आपको 49 ओवर की डिटेल बताता हूं। पूजा वस्त्राकर ने लॉन्ग ऑन पर 6 लगाया और दूसरी बॉल पे अगली बार पर डॉट, और पूजा ने फिर सिंगल लिया। और चौथी बॉल पर हरमन ने धीमी गेंद पर छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर अगली बॉल पर आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर आउट हुई।
96 गेंदों में 149 रन हरमन कौर ने बनाया, 17 चौके लगाए और 7 छक्के लगाए। दोस्तों, स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाता रहा, सारे लोग खुशी से नाच रहे थे। नई बल्लेबाज आई, इसने राणा ने सिंगल रन लिया। इस प्रकार भारत के 49 ओवर समाप्त हुए और भारत ने कुल 445 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। और जब भारत का 50वां ओवर चल रहा था, अंतिम ओवर, डे क्लर्क अंतिम ओवर, तब पहला बॉल 50वें ओवर का पूजा ने पुल किया, चौका लगा दिया और अगली बॉल पर 6 लगा दिया और तीसरी गेंद पर पूजा ने सिंगल लिया। दोस्तों, इस प्रकार चौथी बॉल इसने राणा ने स्क्वायर लेग पर 2 रन लिए और 5वीं बॉल पे चौका लगा दिया और 50वें ओवर की आखिरी बॉल पूजा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 लगाया। इस प्रकार दोस्तों भारत की पारी समाप्त हुई और भारत 50 ओवर में, इस प्रकार दोस्तों भारत ने कुल 50 ओवर में 298 रन बना लिए 7 विकेट के नुकसान पर। की पारी का सारांश: शेफाली वर्मा 154 रन 113 गेंद खेले और 17 चौके लगाए 3 छक्के। मंथाना ने 28 गेंद खेले 28 रन बनाए 36 गेंद पे 4 चौके। जेमिमा रोड्रिग्स 32 गेंद खेले और 39 रन बनाए 5 चौके लगाए। हरमनप्रीत कौर 96 गेंदें खेलकर 149 रन बनाए, 17 चौके और 7 छक्के लगाए। ऋचा घोष 38 गेंद खेलकर 78 रन बनाए और 6 चौके और 5 छक्के लगाए। दीप्ति शर्मा ने 16 गेंद खेले और 26 रन बना डाले, 3 चौका और 1 छक्का भी लगाया। पूजा वस्त्राकर 7 गेंद खेलकर 20 रन बनाए, 1 चौका लगाया, 2 छक्के लगाए। इस मैच में कुल 4 एक्स्ट्रा रन मिला था और कुल स्कोर हुआ भारत का 468 रन। रन रेट 9.36 का हुआ। भारत ने पहले ओवर से ही दबदबा बनाया। शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर ऐतिहासिक बल्लेबाजी की। डेथ ओवर्स में 51 से 50 ओवर में भारत ने 168 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पूरी तरह टूट गई, कोई भी बॉलर 8 रन प्रति ओवर से नीचे नहीं रहा। भारत के लिए अब 469 का स्कोर बोर्ड पर है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की पारी में कुल रन बने थे 45.3 ओवर में। साउथ अफ्रीका ने 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इस प्रकार भारत ने यह वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत महिला वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता था। देश का नाम रोशन हुआ, देश गौरवान्वित हुआ। महिलाओं ने वो कर दिखाया, वो जज्बा दिखाया जो कभी भारत सोचा भी नहीं होगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एक नई ऊंचाई दी, जिससे अब हर महिला भारत की खिलाड़ी बनेगी। जय हिंद।